नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः केशुनाथाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण हरि शरणम सीताराम सीताराम। अभी तक हम आप लोगों को उत्तानपाद और उनके वंशधरों के बारे में बता चुके हैं। स्वामिभुमनु के जैसे दो पुत्र थे, ज्येष्ठ थे उत्तानपाद और उससे छोटे थे प्रियव्रत। आज हम प्रियव्रत के बारे में बताएंगे, यानी स्वामिभुमनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत। तो महाराजा प्रियव्रत बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। संसार में इनकी हमेशा दोष दृष्टि बनी रहती थी। ये हर प्रकार से भगवान के भक्त थे। इनकी रुचि संसार में नहीं थी, राजा बनने की, राज करने की इनके अंदर इच्छा नहीं थी। ये अपने को मुक्त समझते थे। यहाँ तक इन्होंने शादी विवाह करने की इच्छा नहीं जाहिर की। हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, संसार से मेरा कोई मतलब नहीं। इनके पिता प्रियव्रत के पिता स्वामिभुमनु इनको बहुत समझाया कि हम लोग क्षत्रिय हैं, प्रजा पालन करना तुम्हारा धर्म है। पुत्र पर शादी करो, पुत्र उत्पन्न करो, पुत्र जब बड़ा हो जाए तो उसको राजपाट देकर के वन में जाओ, तपस्या करो, संन्यास ले लो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हुए उसकी त्रुटियों को, उसकी कमियों को आभास नहीं होता है। जब संसार में रहोगे तो संसार के सुख दुख को समझोगे, तो संसार से घृणा होगी, तब वास्तविक रूप से संन्यास ले पाओगे। बिना सुख दुख का ज्ञान लिए संन्यास में जाने पर भी, बन जाने में भी कोई हानि लाभ नहीं स्पष्ट होती है। अगर संन्यास आपने ले लिया, मन आपके काबू में न रहा, आपकी इच्छाएं आपके वश में न रही, तो बन जाने का मतलब क्या हुआ। लेकिन पिता की बात उनकी समझ में नहीं आई। उनके गुरु नारद जी थे, उन्होंने भी समझाया, लेकिन प्रियव्रत राजपाट करने में तत्पर नहीं हुए। इसी समय जब स्वामिभुमनु प्रियव्रत नारद मौजूद थे, साक्षात ब्रह्मा ये विमान से उतरने लगे। जब देखे कि भगवान ब्रह्मा चले आ रहे हैं, जब ब्रह्मा आ रहे हैं तो सभी देवती देवता, अधिराज देवी देवता आ गए। जैसे पहुंचे, नारद उठकर खड़े हुए। नारद के पिता है ब्रह्मा, और प्रियव्रत के कौन है, दादा है, पिता के पिता है। स्वामिभुमनु भी मौजूद थे। इन्हें तीनों को ही, ब्रह्मा, स्वामिभुमनु, प्रियव्रत। तो ब्रह्मा के आने पर सब उठकर खड़े हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, संक्षेप में कहा तो बहुत विस्तृत में संक्षेप बता दे रहा हूं। किले में रहकर विपक्षी को जीत पाना बड़ा आसान होता है। अब बाहर निकलकर जीत पाने में हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। संसार में रहकर 6 शक्तियों को कोई जीत ले, 6 शक्ति कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, और मन को बुद्धि द्वारा अपने वश में कर ले, तो फिर संसार से ऊपर उठ जाता है। स्वतः संसार में रहते हुए भी उसको सन्यासी समझ लेना चाहिए। अन्यथा में और सब अगर संसार में न रहे, गृहस्थाश्रम को न स्वीकार करे, वन में चला भी जाए, अगर ये शत्रु साथ में रहे, मन को बुद्धि के द्वारा आप काबू न कर पाए, तो वन में जाने का कोई अर्थ नहीं है। तो मेरा आदेश है, प्रजा का पालन करो, भगवान के द्वारा प्रदत्त भोगों को भोगो,
शास्त्रीय सम्मत भी सिद्ध भोगो, अनायास नहीं, शास्त्र सम्मत भी सिद्ध भोगो। समय के साथ में जब तुम्हारे पुत्र हो जाए तो उसको राज्य पर अभिषिक्त करके तुम संन्यास जा सकते हो। जब ब्रह्मा ने कहा तो प्रियव्रत ने स्वीकार कर दिया कि ठीक है दादाजी, कहा गया है कि पिता की बात माननी चाहिए, लेकिन अगर दादा कह रहा है तो पिता की बात से भी बढ़ करके है, वो पिता है, वो पितामह है। तो अपने दादा यानी ब्रह्मा की बात मान करके प्रियव्रत जो है संन्यास में जाने से विरत हो गए और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। और इस क्रम में उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री थी बर्हिष्मति, उसके साथ विवाह किया और बर्हिष्मति से उन्होंने 10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न किया। 10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न किया। 10 पुत्रों में सबसे बड़े थे आग्नेय, और 10 में से 3 पुत्र जो है वो बचपन से ही सन्यासी हो गए, केवल 7 रह गए घर में। 3 जो है कवि, महावीर और समन, ये तीनों नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, माने कि बाल ब्रह्मचारी हो गए, और 7 उनके पुत्र बच रहे। तो 7 पुत्र बचे और एक कन्या बची। कन्या का नाम था ऊर्जस्वती, और उनके एक पत्नी और थी, उससे भी 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रैवत। ये अपने अपने नाम वाले मनवंतर के बच हुए, ये तीनों पुत्र दूसरी पत्नी वाले, और 7 पुत्र और एक ऊर्जस्वती कन्या बची। ऊर्जस्वती जो कन्या थी उसका विवाह उन्होंने शुक्राचार्य से किया, और वही शुक्राचार्य है जिनसे देवयानी का जन्म हुआ। यानी ऊर्जस्वती के बाद शुक्राचार्य से हुआ और शुक्राचार्य के द्वारा देवयानी का जन्म हुआ। उसके बाद राजकाज करने लगे प्रियव्रत, 7 पुत्रों के साथ में पारिवारिक जीवन का चलने लगा। प्रजा संतुष्ट थी, धर्म सम्मत से, शास्त्र अनुकूल विधि से वो राज्य का पालन करते थे। न्याय शास्त्र का पूरा अनुपालन होता था उनके राज्य में। लेकिन एक दिन उनके दिमाग में बात आ गई कि क्यों ये सूर्य आधा दिन तक तो धूप देता है, दिन रहता है, आधा दिन रात क्यों रहती है? मैं पूरा दिन कर दूंगा, रात होगी ही नहीं मेरे राज्य में। यह सोच करके उन्होंने धनुष बाण उठाया, रथ पर सवार हो गए, पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। 7 परिक्रमा। उस 7 परिक्रमा से क्या हुआ, उनके रथ की 7 लकीरें बन गई और 7 समुद्र हो गए। अब जो बीच में उठा हुआ भाग था वो 7 भूखंड हो गए, यानी 7 द्वीप बन गए। 7 समुद्र हो गए और 7 द्वीप बन गए प्रियव्रत की वजह से। तो जो जिस द्वीप में हम रह रहे हैं इसका नाम है जम्बूद्वीप, और 7 समुद्र भी है। तो इस चारों तरफ जो है वो खारे समुद्र से घिरा हुआ है। जिस द्वीप में हम रहते हैं इसका नाम है जम्बूद्वीप, ये खारे समुद्र से घिरा हुआ है। और आग्नेय ने अपने और प्रियव्रत ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आग्नेय को ये जम्बूद्वीप पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार से उनके जो 7 पुत्र थे, 3 तो सन्यासी हो गए थे, 7 थे, एक एक द्वीप का उन्होंने स्वामी बना दिया, मालिक बना दिया। सब एक एक द्वीप के राजा हो गए। और जो सबसे ज्येष्ठ आग्नेय थे वह जम्बूद्वीप के मालिक हुए, जिस द्वीप में हम लोग रहते हैं। उसके बाद 7 पुत्रों को राज संकल्प दिया, लड़की की शादी कर दिया। उसके बाद स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए और तपस्या करके उन्होंने मुक्ति पा ली, नारायण का सानिध्य प्राप्त कर लिया। आगे बाद में हम आग्नेय की कथा बताएंगे। प्रियव्रत की कथा यही समाप्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।